अच्छा, अगर आप कल रात को सो गए थे जल्दी और आपने अमेरिका और पाकिस्तान का मैच नहीं देखा वर्ल्ड कप वाला, तो अगले 5 मिनट मेरे को दे दो, मजा ना आए तो पैसे वापस। नमस्कार, मैं हूं रौनक और आप देखना शुरू कर चुके हैं रणतंत्र। ओ भाई, अगर आपको लगा था कि इस साल का सबसे बड़ा अपसेट कांग्रेस ने लोकसभा चुनाव में किया है तो आप गलत थे। अमेरिका ने कल प्रॉपर तरीके से पेल दिया है पाकिस्तान को। ऐसा समझो कि तेल लगा के डाबर का और खून चूस लिया बाबर का। वैसे तो मोदी जी के प्रधानमंत्री बनने के बाद बाकी देशों के लोग उनको फोन कर रहे हैं, लेकिन मोदी जी ने कल पाकिस्तान को फोन करके कहा, क्या कहा होगा? आप लोग रोना बंद कीजिए। कसम से बता रहा हूं भाई, इतनी बेइज्जती तो पंचायत वाले दूल्हे की नहीं हुई थी दामाद जी की जितनी कल पाकिस्तान की हुई। लेकिन देखो, ये तो होना ही था। अमेरिका से इतने लोन लोगे और चुकाओगे नहीं तो अमेरिका वाले कहीं से तो वसूल करेंगे ना। उन्होंने आपको वर्ल्ड कप में पेल कर दिया। अगर आपको आज कोई पाकिस्तानी हंसता खेलता दिखाई दे रहा है तो ये समझो कि हंसदे चेहरे का मतलब ये नहीं होता कि होना नु तकलीफ नहीं होती। बहुत तकलीफ है भाई साहब। कमेंट में खुलेआम पाकिस्तान वालों से पूछो कि क्या भैया सूजी है। लेकिन फिलहाल आपको शुरू से बताते हैं। हुआ ऐसा कि पाकिस्तान को शुरू में ही झटका लगा जब वो टॉस हार गए। नहीं, अब की बार उनको सिक्का लेकर अपनी जीडीपी नहीं बढ़ानी थी। अब की बार उससे भी ज्यादा जरूरत थी टॉस जीतने की, क्योंकि ऐसी पिचों पर टॉस हारना खतरनाक हो सकता है, जो कि कल पाकिस्तान के लिए हो गया। क्योंकि अमेरिका वालों ने कहा कि पहले तुम लोग बैटिंग कर लो, लेकिन फिर पाकिस्तान को दिए गए लोन के बदले में अमेरिका वालों ने उनके विकेट वसूलने शुरू कर दिए। पहले मोहम्मद रिजवान, फिर उस्मान खान, और टी20 में उनके सबसे खतरनाक फकर जमान सब के सब पावर प्ले के अंदर ही पवेलियन के अंदर चले गए। एक बार फिर ले देकर बॉब्जी द किंग के कंधों पर पूरे मुल्क की जिम्मेदारी थी। और अब की बार तो मुकाबला इंग्लैंड, इंडिया, ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ नहीं, अमेरिका के खिलाफ था। यहां हारने का मतलब था जिंदगी भर की फजीहत। इसलिए उन्होंने पाकिस्तान की ट्रेन को ट्रैक पर लाने की कोशिश करी, लेकिन जब शुरू में ही इतना डैमेज हो जाए तो मामला धीमे ही चलता है। पाकिस्तान विकेट बचाने के चक्कर में धीमा खेली और उसका रन रेट उनकी इकोनॉमी की तरह ही स्लो चलने लगा। शादाब खान ने इसको बढ़ाने की कोशिश करी और कुछ हद तक कामयाब भी हुए। लेकिन भाई, तारीफ करनी होगी अमेरिका की गेंदबाजों की, जो उसी टाइम पर विकेट ले रहे थे जब उनकी टीम को जरूरत थी। खासकर फुल टाइम इंजीनियर और पार्ट टाइम क्रिकेटर सौरभ नेत्रवलकर ने बेहतरीन गेंदबाजी करी। बाबर आजम और शादाब खान के अलावा और सबने अमेरिका के सामने हथियार डाल दिए, लेकिन 160 का टारगेट जरूर दे दिया, जिससे मैच मजेदार हो गया। 160 का टारगेट टी20 क्रिकेट में बहुत ज्यादा नहीं होता है, लेकिन ध्यान रखने वाली बात यह थी कि मरा हुआ हाथी भी 9 लाख का होता ही है। इसी तरह पाकिस्तान के बल्लेबाज भले ही मैदान पर ह से जग दिए हों, लेकिन उनकी बॉलिंग तो वर्ल्ड क्लास थी। पावर प्ले के अंदर नसीम शाह ने अमेरिका के ओपनर को आउट किया, लेकिन अमेरिका के कप्तान मोनांक पटेल ग्राउंड पर चिपक गए। उन्होंने हाफ सेंचुरी लगाकर आधे पाकिस्तान की नींद उड़ा दी। बाकी आधे की इसलिए उड़ी थी क्योंकि लाइट नहीं आ रही थी। अमेरिका वाले बड़े आराम से पाकिस्तान में घुसे जा रहे थे, बिल्कुल वैसे ही जैसे एक बार एबटाबाद में घुसे थे। लेकिन मोहम्मद आमिर और हैरिस रऊफ ने 2 विकेट लेकर अमेरिका को झटका जरूर दिया। हालांकि इसके बाद भी ड्राइविंग सीट पर अमेरिका वाले ही बैठे थे, लेकिन यहां पर उनका इनएक्सपीरियंस भारी पड़ गया और रिक्वायर्ड रन रेट आखिरी 2 ओवर में 11 का आ गया। अमेरिका के लिए पिछले मैच में हीरो रहे एरन जोन्स ने आखिरी ओवर में नीतीश कुमार, अरे एक मिनट, ये वाले नहीं, दूसरे वाले, जी हाँ, यहाँ भी नीतीश कुमार ही डिमांड में थे, उनके साथ मिलकर आखिरी ओवर में 14 रन बनाकर मुकाबला टाई करवा दिया और मुकाबला सुपर ओवर में पहुंचा। सुपर ओवर भी बहुत फनी था। पाकिस्तान की तरफ से सुपर ओवर मोहम्मद आमिर ने फेंका। पहली ही गेंद पर जोन्स ने चौका लगा दिया, लेकिन मजे की बात यह थी कि सुपर ओवर में अमेरिका की तरफ से लगी ये अकेली बाउंड्री थी। इसके बाद बाकी का काम अमेरिका के लिए मोहम्मद आमिर ने ही किया, जिन्होंने 3 वाइड बॉल डाली। और बात सिर्फ यही नहीं थी, वाइड बॉल डाली, अमेरिका वालों को पता था कि पाकिस्तान की फील्डिंग भी गड्ढा है, इसलिए बड़े मजे में रन भी लिए उन वाइड बॉल्स पर। नतीजा ये हुआ कि सुपर ओवर में अमेरिका ने बना लिया 18, जो कि पाकिस्तान की औकात से बहुत बाहर की बात थी। अमेरिका की तरफ से सुपर ओवर फेंका सौरभ नेत्रवलकर ने, और आपको पता ही है कि इंडियन हो या इंडियन मूल का हो, वर्ल्ड कप में पाकिस्तान पर भारी पड़ता ही है। 14 साल पहले अंडर 19 वर्ल्ड कप में इंडिया की तरफ से खेलते हुए सौरभ ने पाकिस्तान के खिलाफ 5 ओवर में 16 रन देकर 1 विकेट लिए थे। 14 साल बाद कल अमेरिका के लिए खेलते हुए सौरभ ने इतिहास रच दिया और 18 रन डिफेंड कर लिए। पाकिस्तान वर्ल्ड कप में अपना ओपनिंग मुकाबला सुपर ओवर में 5 रन से हार गई। तैयारी ये लोग इंडिया के लिए करके आए थे, आउट ऑफ सिलेबस अमेरिका आ गया। आप भी कमेंट करके बताओ कि क्या पाकिस्तान की हार की वजह क्या है। इस मुद्दे पर जरा तसल्ली में कल एक और वीडियो बनाएंगे। हाँ जी दोस्तों, तो पाकिस्तान पहला मैच ही अमेरिका से हार चुका है। तो इस तरह की मज़ीद इंटरेस्टिंग वीडियोस देखने के लिए वीडियो को लाइक और चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कीजिएगा। तो हाजिर होते हैं एक नई वीडियो लेकर। अल्लाह हाफिज़।